इस वीडियो में हम आपको कर्नाटक की सियासत के बारे में बताएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और मसला यहीं खत्म हो गया, तो गलत है, क्योंकि सियासत अभी चरम पर है। क्योंकि सिद्धारमैया ने राहुल गांधी के सामने 2 बड़ी शर्तें रख दी हैं और यहीं पर जाकर पेंच फंस गया है। कल सीएलपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज बनी हुई है। इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसे कांग्रेस के भीतर सत्ता संतुलन और नए नेतृत्व की दिशा में अहम माना जा रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे बेहद सौहार्दपूर्ण बैठक बताया है और कहा कि कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं राज्यपाल थावर चंद गहलोत सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर चुके हैं और उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा गया है। वहीं डीके शिव कुमार भी दिल्ली में मौजूद हैं। शनिवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री पर फैसला संभव है। और इसके साथ साथ जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो सिद्धारमैया ने बोला कि अभी टाइगर जिंदा है। नींव में कुछ छेद ऐसा कर दिया कि कांग्रेस की नींव तक यहाँ पर हिलती हुई नजर आई। वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक। सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा, सारी जानकारी विस्तार से चलिए समझते हैं। दरअसल कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच सिद्धारमैया ने दिल्ली में कांग्रेस गांधी से मुलाकात की। इस्तीफे के बाद हुई इस बैठक को कांग्रेस के भीतर नए सत्ता समीकरण तय करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। राज्यपाल थावर चंद गहलोत उनका इस्तीफा स्वीकार कर चुके हैं और नई व्यवस्था होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा गया है। वहीं डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिससे कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी और सिद्धारमैया की मुलाकात को बेहद सौहार्दपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि ज्यादा जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया इस्तीफे के बाद कर्नाटक भवन की बजाय दिल्ली में एक निजी स्थान पर ठहरे हुए हैं। वहीं डीके शिव कुमार की भी कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शनिवार को बेंगलुरु में होने की संभावना है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा और फैसला हो सकता है। पार्टी के भीतर डीके शिव कुमार के नाम को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, जबकि सिद्धारमैया ने साफ किया है कि वह कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे। कांग्रेस नेतृत्व अब राज्य में सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं सिद्धारमैया ने कर्नाटक में जारी नेतृत्व बदलाव की चर्चाओं के बीच कांग्रेस हाईकमान से अपने बेटे यतींद्र सिद्धारमैया को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पार्टी नेतृत्व को यह भी बताया है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता के जॉर्ज और जी परमेश्वर ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद संभालने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। हालांकि सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा, दोनों नेताओं के अनुभव और पार्टी में योगदान को देखते हुए उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल कर्नाटक में संगठन और सरकार से जुड़े अहम पदों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। वहीं सिद्धारमैया के आज दोपहर 3 बजे बेंगलुरु लौटने की जानकारी सामने आई है। वहीं डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। तमिलनाडु में नई सरकार की गठन और कांग्रेस की भूमिका को लेकर जारी राजनीतिक हलचल के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। कर्नाटक में नई सरकार के गठन को लेकर जारी चर्चाओं के बीच कलबुर्गी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रियंक खड़गे को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर विशेष पूजा अर्चना की है। वहीं कोरंती हनुमान मंदिर में समर्थकों ने 101 नारियल फोड़कर प्रियंक खड़गे के राजनीतिक भविष्य और बड़ी जिम्मेदारी के लिए प्रार्थना की है। यह आयोजन मुख्य रूप से मडिगा समुदाय के युवा समर्थकों द्वारा किया गया है। समर्थकों का कहना है कि प्रियंक खड़गे ने कलबुर्गी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई है और उन्हें राज्य सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। वहीं कलबुर्गी और चित्तापुर के कई मंदिरों में भी इसी तरह की विशेष पूजन की गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब कांग्रेस के भीतर नई कैबिनेट और अहम पदों को लेकर लगातार मंथन जारी है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की सराहना करते हुए उन्हें पिछले 4 दशकों के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बताया है। उन्होंने कहा, सिद्धारमैया द्वारा पेश किए गए 17 राज्य बजट उल्लेखनीय और प्रभावशाली रहे हैं। जयराम रमेश ने सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को
मजबूत करने में उनकी भूमिका की प्रशंसा की है। जयराम रमेश ने कहा कि सिद्धारमैया ने प्रशासनिक अनुभव के साथ तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाषणों और राजनीतिक हस्तक्षेपों का कर्नाटक की राजनीति पर गहरा असर पड़ा है। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया में जिस गरिमा के साथ सिद्धारमैया ने भाग लिया उससे उनका राजनीतिक कद और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। डीके शिवकुमार के करीबी सूत्रों का दावा है कि रविवार और सोमवार शाम समेत 2 से 3 संभावित तारीखों पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद डीके शिवकुमार शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए शपथ ग्रहण की तारीख और समय पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया की राजनीतिक विरासत की जमकर सराहना की और सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए शिवकुमार ने उन्हें कर्नाटक की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और सफल नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि मैसूर जिले के एक गांव से निकलकर 2 बार मुख्यमंत्री बनने तक का सिद्धारमैया का सफर सामाजिक न्याय और गरीबों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। शिवकुमार ने कहा कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस संगठन में उनके साथ काम करने का अनुभव बेहद महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले समय में भी उनका मार्गदर्शन पार्टी और राज्य के लिए अहम रहेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया की राजनीतिक यात्रा और सार्वजनिक जीवन की सराहना की है। वहीं सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए खड़गे ने कहा कि सिद्धारमैया ने हमेशा सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद सिद्धारमैया ने अपनी विचारधारा और सामाजिक सौहार्द के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखी है। खड़गे ने कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक की जनता की ओर से उनके योगदान के लिए आभार जताते हुए आगे के सार्वजनिक जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी। और चलिए अब हम उस बात को भी बताते हैं जब सिद्धारमैया का त्याग भी कांग्रेस को सोने नहीं देगा। जाते जाते उन्होंने गांधी फैमिली की नींव में छेद कैसे कर दिया वो भी समझिए। दरअसल सिद्धारमैया ने कुर्सी जरूर छोड़ दी है, लेकिन जिस अंदाज में छोड़ी उसने साफ कर दिया है कि कहानी खत्म नहीं है। उन्होंने जाते जाते ऐसी ऐसी बातें कही जो राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान दोनों को लंबे समय तक परेशान करेगा। सिद्धारमैया ने कहा, मैं दिल्ली नहीं जा रहा, राज्यसभा नहीं जाऊंगा, राजनीति नहीं छोड़ूंगा। ये 3 लाइनें नहीं, गांधी फैमिली के फरमान का जवाब है। मैसेज है कि अपने दबंगई दिखाते हुए जगह तो खाली करा ली, लेकिन मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। यह सीधा संदेश है कि मैं झुका हूं, टूटा नहीं हूं। कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से एक अजीब बीमारी से गुजर रही है। पार्टी उन नेताओं को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती जिनकी अपनी जमीन हो, अपना जनाधार हो और जो दिल्ली की तरफ देखकर राजनीति ना करते हो। सिद्धारमैया उसी प्रजाति के नेता हैं। कर्नाटक में उनका अपना वोट बैंक है, अपनी सामाजिक पकड़ है, अपनी राजनीतिक शैली है। वो इन नेताओं में नहीं है जो सिर्फ हाईकमान के भरोसे चुनाव जीतते हैं और शायद यही बात दिल्ली को हमेशा असहज करती रही। राहुल गांधी की राजनीति का सबसे बड़ा संकट यही है कि उन्हें ऐसे नेता पसंद आते हैं या पसंद है जो आदेश माने, चुनौती ना दें। लेकिन सिद्धारमैया कभी हाँ जी वाले नेता नहीं रहे। वे जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा कौन था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय अगर किसी एक चेहरे को सबसे ज्यादा जाता है तो वह सिद्धारमैया ही थे। डीके शिवकुमार संगठन के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच सबसे बड़ा जनाधार सिद्धारमैया का था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी उनके भीतर एक अलग आत्मविश्वास दिखता था। दिल्ली की राजनीति में यह संदेश लंबे समय से दिया जाता रहा कि अंतिम फैसला गांधी परिवार का होगा। चाहे राज्य कितना भी बड़ा हो, नेता कितना भी लोकप्रिय हो, आखिर मोहर दिल्ली ही लगाएगी। सिद्धारमैया के मामले में भी वही हुआ। हाईकमान ने जो चाहा आखिरकार वही हुआ। लेकिन यहाँ एक फर्क है, ज्यादातर नेता कुर्सी छोड़ने के बाद दिल्ली जाकर राज्यसभा का रास्ता पकड़ लेते हैं, राजनीतिक रिटायरमेंट को सम्मानजनक पैकेज की तरह स्वीकार कर लेते हैं। सिद्धारमैया ने वही रास्ता ठुकरा दिया। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन को चुनौती देने वाला ऐलान है। इसका मतलब है कि सिद्धारमैया अभी भी खुद को कर्नाटक की राजनीति का केंद्रीय खिलाड़ी मानते हैं। वे ये संकेत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद गया तो क्या हुआ, जमीन अभी भी उनके साथ है और शायद यही बात कांग्रेस के भीतर कई लोगों की नींद उड़ाने वाली है। राजनीति में कई बार हारने वाला नेता भी खतरनाक होता है अगर उसके पास जनाधार बचा हो। सिद्धारमैया उसी स्थिति में है। उन्होंने कुर्सी छोड़ी, लेकिन अपनी राजनीतिक हैसियत बचाकर वे अगर चाहते तो चुपचाप दिल्ली जाकर राज्यसभा सदस्य बन सकते थे, आरामदायक राजनीति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वह रास्ता नहीं चुना। इसका मतलब साफ है कि वे अभी भी लड़ाई खत्म मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का दांव
कांग्रेस के सामने रख दिया है। कांग्रेस के लिए यह स्थिति आसान नहीं होगी, क्योंकि अब पार्टी के सामने दो संकट खड़े होंगे। पहला, डीके शिव कुमार को पूरी तरह स्थापित करना, दूसरा सिद्धारमैया समर्थकों को संभालना। कर्नाटक कांग्रेस पहले ही कई गुटों में बटी हुई है। अगर सिद्धारमैया खुलकर असंतोष की राजनीति पर उतरते हैं तो सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है, और राजनीति में सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं, भीतर बैठा असंतोष होता है। राहुल गांधी के लिए भी यह घटनाक्रम एक राजनीति परीक्षा जैसा है। वे लगातार ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस अब सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अक्सर उल्टी दिखाई देती है। बड़े फैसले अब भी ऊपर से ही थोपे जाते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस में मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की संख्या लगातार घटती गई। कई नेता या तो पार्टी छोड़कर गए या किनारे लगा दिए गए। सिद्धारमैया का मामला इसलिए अलग है क्योंकि वे अभी भी लड़ने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। सिद्धारमैया का मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा कहना दरअसल एक तरह का राजनीतिक विद्रोह है। यह कहना कि मुझे पैक करके मत भेजो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, और यही वजह है कि यह इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं, यह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का एक्सरे है। एक तरफ हाईकमान की ताकत दिखी, दूसरी तरफ सिद्धारमैया की जिद। एक तरफ कुर्सी गई, दूसरी तरफ संदेश आया कि मैदान अभी छोड़ा नहीं गया। कर्नाटक की राजनीति अब और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सत्ता बदलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या सिद्धारमैया चुप बैठेंगे, और वही हुआ, सिद्धारमैया चुप नहीं बैठे। अगर जवाब नहीं है तो कांग्रेस के भीतर अगला भूचाल आपको बता दें कि दूर नहीं है, और इसीलिए सिद्धारमैया ने राहुल गांधी के सामने बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का एक बड़ा दांव चल दिया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।